तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक ईमेल आया है। बहुत सारे लोगों के कल की कहानी के बाद ईमेल आए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे, मुझे टीम के लोगों ने बताया, क्योंकि कमेंट्स में बड़ा कम पढ़ता हूँ, बट जितने मेल आए मैंने सब पढ़े और मुझे मालूम है, बड़ा अच्छा लगा कि हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। कईयों ने बताया कि वो कितने मजबूर हैं, लेकिन मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि एक मेल आया है, उसमें उन्होंने ये गुजारिश की है कि मेरा नाम न लें, लेकिन जो कुछ मेल में लिखा है वो सीधे दिल में उतरने की चीज़ है और वो मेल मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़ुबान में, जो उन्होंने भेजा है इंग्लिश में। उन्होंने लिखा है कि मैं अमेरिका में हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ। इंडिया में मेरी एक माँ है, माँ अकेली है, माँ का घर है यहाँ, लेकिन अब उन्होंने अपना घर अमेरिका में बना लिया है, वहीं घर बसा लिया है, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब जब वो अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हर माँ बाप की तरह उनके माँ बाप ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया। तो जब भी वो फ़ोन करते हैं और माँ हमेशा एक ही चीज़ जब वो पूछते हैं, बातचीत होती है, तो माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं अच्छी हूँ। जब भी ये फ़ोन पे बात होती माँ हमेशा यही कहती। उन्होंने कहा कि जो मेल में लिखा है, कल की कहानी जो सूरत की कहानी थी और जो चीज़ें थी, उसके बाद उन्होंने वो सुना और उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला ये लिया है कि अगले 4 महीने के अंदर अंदर मैं अमेरिका से अपना सब कुछ समेट कर, अपना घर बेच कर, अपनी नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आऊँगा और जब तक जीऊँगा अपनी माँ की साथ रहूँगा, अपनी माँ की सेवा करूँगा, खिदमत करूँगा, क्योंकि वो पल किसी और दौलत से, वो चीज़ ऐसी ख़रीदी नहीं जा सकती। चूँकि उन्होंने मना किया इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मेल पढ़ा तो मैं खुद इमोशनल हो गया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी की एक कहानी किसी एक शख्स की सोच को पलट दे तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिस तरीके से उन्होंने मेल लिखा है, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के पास रहना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, पर बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से सैल्यूट है उनको। और बाकी जितने मेल पढ़े, पूरी क्राइम तक फैमिली को फिर से इसलिए सैल्यूट करूँगा कि जितने भी लोगों के मेल आए उन सब ने यही कहा कि हम सब अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। और हमेशा जो बाहर हैं, बहुत सारे लोग क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बाहर हैं, उन्होंने कहा हम उनको लगातार फ़ोन करते हैं, उनकी खैरियत पूछते रहते हैं। और ऐसी औलाद जो सूरत की कहानी थी, हर एक ने उसको दुत्कारा। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को कहानी के आखिर में कहने की बजाय इससे शुरुआत करूं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से एक हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच मेल के लिए और थैंक यू सो मच आपके उस फैसले के लिए, क्योंकि मैं भी मानता हूँ ये दुनिया बहुत छोटी सी है। हम सब दुनिया में एक किराएदार की तरह आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें रह जाएंगी वो यही कि आप की बातें, आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, माँ बाप, अपनों के लिए आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, प्यार। बाकी क्या है, दौलत कितना भी हो, जब जाना होता है तो खाली हाथ जाना होता है। तो थैंक यू सो मच। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कुछ वक्त पहले इसी क्राइम तक कहानी में मैंने एक इंटरव्यू दिखाया था आपको। राजकुमार राव बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और यहीं गुरुग्राम के रहने वाले हैं। और तब मुझे पता चला था कि राजकुमार राव भी वारदात और कहानियाँ भी सुनते हैं और देखते हैं। तो उनकी एक फिल्म आ रही थी, हिट द फर्स्ट केस, उसी सिलसिले में इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू अब भी क्राइम तक पे पड़ा होगा। तो वो फिल्म थी एक मर्डर और किडनैपिंग की। वो आई, फिल्म चली भी गई, वेब सीरीज़ अब किसी शायद नेटफ्लिक्स पे है।
लेकिन आज मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उसको आए हुए करीब 1-2 साल से ज़्यादा तो हो गए होंगे। उसी वेब सीरीज़ को कुछ और लोगों ने किसी और नज़रिए से देखा, और जब उस नज़रिए से देखा तो उसके बाद एक जुर्म हुआ, एक क्राइम हुआ। आज कहानी उसी क्राइम की है। रब्बूपुरा ग्रेटर नोएडा में वही जगह है जो कुछ वक्त पहले मशहूर इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान की जो सीमा है उसी रब्बूपुरा के रहने वाले सचिन के पास आई थी। तो रब्बूपुरा ये इलाका है, उसी रब्बूपुरा के करीब की ये कहानी है। एक शख्स वहाँ रहते हैं जिनका नाम है कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा के 5 बच्चे हैं। सबसे छोटा उनका जो बेटा है उसका नाम है कुणाल शर्मा। पूरी फैमिली ठीक ठाक और सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में अपना उनका एक छोटा सा होटल जिससे पूरा घर का खर्चा निकल जाता और कोई दिक्कत नहीं थी। जो कुणाल 15 साल उसकी उम्र 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, होनहार छात्र था और वो कहता था कि मैं बड़ा होकर IAS बनूंगा। आज इत्तेफाक की बात है, आज 10 मई है। आज ही के दिन कृष्ण कुमार शर्मा की सबसे बड़ी बेटी की शादी थी 10 मई को, यानी कि कुणाल की बड़ी दीदी की शादी। आज उनके गांव में बारात आनी थी, लेकिन वो अब शादी टल गई है। उसकी वजह यह है कि 1 मई की दोपहर की बात है, लगभग 2:47 का वक्त हुआ था। इसी रब्बूपुरा में उनका अपना एक होटल था। शादी का घर में माहौल, तो इसलिए घर वाले सब खरीदारी और बाकी चीज़ों में लगे हुए थे। होटल पे 15 साल का कुणाल बैठा हुआ था। पिता ने कहा कि तुम बैठो, वो कहीं बाहर गए थे, बाकी रिश्तेदार भी बैठते थे। तभी दोपहर के 2:47 पर एक लड़की होटल में आती है। अपना चेहरा उसने दुपट्टे या स्कार्फ से ढका हुआ था और आकर वो रोटी और पनीर का ऑर्डर देती है। उसके बाद जब वो पैक करके उसको दे देते हैं तो वो लड़की उसी होटल में बैठे 15 साल के कुणाल से कहती है कि कुछ और भी हमें सामान चाहिए। तो गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सामने वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे। तो उसने कहा ज़रा उनसे पूछ लो तुम क्या क्या चाहिए। चूँकि एक लड़की थी, कुणाल को भी लगा, उसने कहा ठीक है दीदी चलिए। अब कुणाल लड़की के साथ साथ चल रहा है। सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी के करीब में एक शख्स खड़ा है जो अपने आप को विकलांग, मतलब वो चल रहा है तो उसका एक पैर खराब लग रहा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है और वो गाड़ी के बराबर में खड़ा हुआ है लगातार। जैसे ही वो लड़की कुणाल को लेकर उस गाड़ी के पास जाती है, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलती है, अचानक वो जो अब तक लंगड़ा रहा था शख्स, वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी के करीब आता है और कुणाल अंदर जो भी मुसाफिर बैठा था उससे झुक कर बात करने की कोशिश करता है। उससे पहले वो ये लोग इसे धक्का देते हैं। गाड़ी के अंदर तेज़ी से लड़की बैठती है, तेज़ी से वो लंगड़ा शख्स बैठता है और गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। भारी दोपहर में एक होटल के सामने से 15 साल के एक बच्चे का किडनैप हो चुका था। और इसी कहानी पर याद आया, सुपरस्टार राजकुमार की किडनैपिंग हुई थी और तस्कर जो चंदन का सबसे बड़ा अपने देश में माना जाता है, वीरप्पन, उसने सुपरस्टार साउथ की फिल्मों के राजकुमार, उनका किडनैप किया था। ये पूरी कहानी किडनैपिंग ऑफ ए सुपरस्टार राजकुमार कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और आप इसे वहाँ सुन सकते हैं। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब कुणाल को लेकर चले गए, किसी को पता ही नहीं, सबको ऐसा लगा पहली नज़र में देखकर, क्योंकि जब दरवाज़ा खुला तो एक तरफ से लड़की ने, एक तरफ से उस जो अपने आप को विकलांग दिखा रहा था उसने उस दरवाजे और कुणाल को अपनी ओट में ले लिया। दूर से किसी ने देखा ही नहीं कि वो उसको जबरन अंदर कर रहे हैं। उसका दरवाज़ा बंद और चले गए। ऐसा लगा कुणाल अपनी मर्जी से बैठा है। अब दुकान पे कोई नहीं, किसी ने देखा, नोटिस किया, घर वालों को खबर दी। शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, कुणाल लौटा नहीं।
पिता को खबर दी गई। पिता परेशान, क्योंकि वो बड़ा जिम्मेदार शख्स था। अब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इधर उधर तमाम जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद। तब उन्हें फिक्र हुई। उन्होंने फ़ौरन उसी शाम यानी 1 मई को जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखा थी कि उनका बेटा शाम को उन्हीं के होटल के सामने से मिस हो गया। और जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया था एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में उसको लेकर चले गए थे। तो उस गाड़ी का मेक हुलिया सब कुछ लोगों ने देखा था, बता दिया। कुछ लोगों ने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था, बट वो नंबर जब पुलिस ने चेक किया तो फेक निकला। अब वहाँ पे कुछ सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे, पुलिस ने उसको खंगाला आकर। पहले तो ये सब अगले दिन की बात है। पुलिस वाले ने कहा कि 1 मई की बात हो रही है, आ जाएगा, कहीं गया होगा। 1 मई गुजर गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 मई है। फिक्र हुई घर में शादी होनी है, तो पुलिस वाले ने थोड़ा फिर अपनी मेहनत दिखाई। उसका जब देखा तो उन्होंने देखा कि एक सीसीटीवी कैमरे, जो होटल के पास एक सीसीटीवी कैमरा था इन्हीं होटल वालों का, लेकिन वो कैमरा बंद था। अब दूर और कहीं देखना शुरू किया तो इत्तेफाक से एक और कैमरा मिला। उस कैमरे में देखा कि इस सीसीटीवी कैमरे को बंद करता हुआ एक बच्चा नज़र आ रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात थी, सीसीटीवी कैमरे को बंद कर रहा है एक बच्चा। अब उस बच्चे की शिनाख्त हुई, पुलिस गई, उसने कहा क्यों, तो उसने कहा मैं खेल खेल में कर रहा था। लेकिन वो गाड़ी दिखी, गाड़ी में वो नंबर प्लेट दिखा, वो नंबर प्लेट फेक मिला। अब पुलिस तलाश कर रही है, कहीं कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, बच्चे का पता नहीं चल रहा है। लोगों का गुस्सा, अब लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब पुलिस भी आसपास तमाम लोग पूछ रही है आपकी कोई दुश्मनी, कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे कुछ पुलिस ने जितने अपने मुखबिर और सारे थे सबको लगा दिया इस काम पर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 मई को गायब हुआ बच्चा, 4 दिन बीत गए, 5 मई की तारीख आई। 5 मई को इस होटल से लगभग 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक कनाल में एक लाश मिलती है। लाश की खबर जब ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीम जाती है, लाश देखती है। लाश एक बच्चे की थी। घर वालों को दिखाया जाता है, वो पहचानते हैं कुणाल की मौत हो चुकी थी। घर वालों का बुरा हाल। 5 दिन के बाद अब शादी थी। 5 मई को लाश मिली है। 15 साल का एक होनहार बेटा, उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके सर पे वजनी चीज़ से मारे गए। उसके जिस्म पर 5 से ज़्यादा चाकू के घाव हैं। अब पुलिस और कपड़े उसके शरीर पर कुछ भी नहीं, लाश बिल्कुल नंगी हालत में मिली। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब जितने आसपास के और बुलंदशहर से लेके वहाँ तक के सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी फिर पुलिस ने सोचा कि जिस गाड़ी में लेकर गए थे उसके नंबर प्लेट तो अलग है, लेकिन उस गाड़ी में कुछ ऐसी तो निशानी होगी जिसको देखकर उस गाड़ी तक पहुंचा जा सके। अब पुलिस ने उस गाड़ी को ज़ीरो इन करके, जूम करके उसकी हर चीज़, हर मेक देखने की कोशिश की। तो जब गाड़ी को देखने की कोशिश की तो फिर उस गाड़ी से कुछ क्लू मिला। इसके बाद पुलिस ने अपने सारे आसपास के इलाके में सारे पुलिस वालों और 11 टीम बना दी गई, ढूंढो ढूंढो। तभी पुलिस को पता चला कि उसी गाड़ी में से कुछ लोग 2 दिन पहले की बात है, 8 मई को गुजरने वाले हैं। उस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। अचानक वही गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी थी वो। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। गाड़ी से उतरकर 3 लोग भागे। पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया, हालांकि 2 को बाद में पकड़ा। पहले शख्स जिसने गोली चलाकर भागा, पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, उसको लगी पैर में। यूपी में एनकाउंटर करते वक्त हमेशा गोली पैर में लगती है, तो उसको भी पैर में गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, बाद में उसके 2 साथियों को और पकड़ा। फिर उनसे पूछताछ हुई। उनसे पूछताछ के बाद कुछ और लोगों को पकड़ा और फिर गिरफ्तारी हुई एक लड़की की। एक लड़की जो शायद आने वाले वक्त में डॉक्टर होती, क्योंकि अब इस केस से अगर वो बेदाग नहीं निकली तो कभी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाएगी। ये एक MBBS की स्टूडेंट थी और अगले कुछ सालों में डॉक्टर बनने वाली थी। अब उस लड़की, इस एनकाउंटर, कुणाल की किडनैपिंग, इन सब का आपस में क्या लेना देना। तो जब एक एक कर सभी ने मुंह खोला और उसके बाद इनसे पूछताछ हुई
तो फिर एक कहानी आई। कहानी दो रिश्तेदारों की आपसी अदावत, आपसी दुश्मनी की। कहानी कुणाल के पिता कृष्ण कुमार शर्मा और उनके एक रिलेटिव मनोज शर्मा की। कुछ वक्त पहले कृष्ण कुमार शर्मा मनोज कुमार शर्मा के फादर के होटल में काम किया करते थे, एक स्टाफ के तौर पर। धीरे धीरे वक्त बीता। मनोज कुमार शर्मा के फादर ने कृष्ण कुमार शर्मा से कुछ उन्होंने ज़मीन वमीन बेची तो करीब 23 लाख रुपए उधार लिए अपना कुछ बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। बट धीरे धीरे वक्त ऐसा आया कि उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। कृष्ण कुमार शर्मा ने पैसे की मांग की। उन्होंने कहा मुझे भी ज़रूरत है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई है। तो अब ये था कि अच्छा पैसे लेन देन सब सबूत थे, वहाँ गांव पंचायत को भी पता है। तो ये वक्त अब उनके पास, मनोज शर्मा के फादर के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? तो फिर एक समझौता हुआ कि ठीक है पैसे नहीं है, जो होटल है मनोज शर्मा के पिता का वो आप ले लो पैसे के बदले में। तो मनोज का वो होटल अब कृष्ण कुमार शर्मा का होटल हो गया। समझौता हो गया, उसके बाद उस होटल पे अब कब्जा हो गया। अब कृष्ण कुमार शर्मा उसी होटल को चलाने लगे और ये वही होटल था जहाँ से कुणाल उनके बेटे का किडनैप हुआ था 1 मई को। तो समझौता तो हो गया, होटल तो दे दिया, लेकिन मनोज को ये बात हजम नहीं हुई। उसके मन में एक बदला लेने की भावना आ गई कि पैसे के बदले हमारे होटल पे कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे अब वो बदले की आग में जलता रहा। उसने कहा कैसे बदला लूँ। और ये मनोज, जो कुणाल शर्मा 15 साल का बच्चा, उसका अपना सगा ममेरा भाई है, कज़न है। फिर उसने कहा बदला तो लेना है, पर कैसे लूँ और ऐसा क्या बदला लूँ कि ज़्यादा तकलीफ़ हो कृष्ण कुमार शर्मा को। इसके बाद वो बैठा और पिक्चरें देखनी शुरू की साउथ इंडियन। फिर उसने वेब सीरीज़ देखनी शुरू की और अचानक एक दिन उसकी नज़र नेटफ्लिक्स पर हिट द फर्स्ट केस, राजकुमार राव की उसी फिल्म पर पड़ी। जब उसने पूरी फिल्म देखी, उस फिल्म में से आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो नहीं देखी उसमें ये बताता हूँ कि कैसे एक क्राइम को करने के बाद क्रिमिनल बचने के तमाम तरीके अपनाता है। यही हिट द फर्स्ट केस में। तो उसने सारी चीज़ें देखी कि कैसे हम बच सकते हैं। सब देखने के बाद एक और उसका साथी था जिसने भी 2 लाख रुपए कृष्ण शर्मा से ले रखे थे, वो भी लौटाना नहीं चाहता था। उसने कहा इस बदले में शामिल हो। उस साथी की एक गर्लफ्रेंड थी, एक दोस्त थी जो MBBS की स्टूडेंट थी। उसने कहा तुमको भी शामिल होना। क्यों? इसलिए कि एक बच्चे को किडनैप करना है तो एक लड़की साथ में हो तो जनरली लोग शक नहीं करते। ये प्लानिंग पूरी हिट द फर्स्ट केस और बाकी की फिल्मों और क्राइम थ्रिलर से चल रही आइडिया लेकर। अब ये हुआ कि ठीक है, लड़की भी आ गई, कुछ लोग जुड़ गए। अब कैसे बचना है, क्या करना है? तो ये हुआ कि पहले सब हुलिया बदलेंगे, बाल कुछ अलग होंगे, दाढ़ियाँ कुछ बढ़ा ली जाएंगी और चाल तक पे कि अगर कभी CCTV में आए और कोई देखे बोले कि अरे ये तो वैसे वो चलता है, तो चाल भी बदलनी है। तो खुद मनोज इसमें लंगड़ा बना था, विकलांग, ताकि अगर CCTV में देखे तो वो देखे कि ये तो कोई लंगड़ा कर चल रहा, कोई दिव्यांग है, जबकि वो वही था। तो उसने वो भी एक्टिंग की। ये सब करने के बाद इन सबको ये पता था कि कहीं से भी फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए इन्होंने सारे इंतज़ाम किए। CCTV में आ सकते हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को लालच देकर, जिसे कुछ पता नहीं इस आइडिया का, उन्होंने कहा ये होटल के सामने से ही किडनैप करना था, इस CCTV कैमरे को बंद कर दे। और उसने जाकर बंद कर दिया। उसके बाद प्लान के तहत ये जाते हैं 1 मई की दोपहर 2:47 पर। वो MBBS की स्टूडेंट एक रोटी और पनीर ऑर्डर करती है। बाकी ऑर्डर के लिए कुणाल को अपने साथ लाती है, कार के पास उसको किडनैप करती है और वो लोग निकल पड़ते हैं। कार का नंबर फेक था। कुछ आगे जाते हैं, फिर से ये कार का नंबर बदलते हैं, क्योंकि इतने अलर्ट थे कि क्या पता पुलिस फ़ौरन अगर एक्टिव हो गई तो अगले 1-2 घंटे में इस नंबर को कहीं भी फ्लैश किया जा सकता है। पर पुलिस तो अगले दिन एक्टिव हुई थी। तो उन्होंने फिर नंबर प्लेट बदले। गाड़ी के सारे शीशों पर इन्होंने ब्लैक पेपर लगा रखे थे ताकि अंदर की कोई चीज़ ना आए। बट कुणाल को गाड़ी में डालते ही सबसे पहले उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया, बेहोशी की दवा दी। MBBS की स्टूडेंट इसमें काम आई। वो बेहोश हो गया, उसके हाथ पैर बांधे और फिर एक जगह गाड़ी रोक कर उसको डिक्की में डाला।
फिर उन्हें लगा कि नहीं, पुलिस कहीं पे तलाशी भी ले सकती है, तो क्या करें। उन्होंने पहले से एक ट्रॉली बैग खरीदी हुई थी। ट्रॉली बैग को खोला, उस ट्रॉली बैग में उस बेहोश कुणाल को डाला, बंद किया और डिक्की में रख दिया। सोच ये थी कि अगर कहीं चेकिंग भी हो तो एक लड़की है, कुछ लड़के हैं, फैमिली हैं, इसमें कपड़े होंगे, उसके ऊपर कुछ कपड़े डाल दिए, कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये भटकते रहे। फिर एक जगह एक अपने फ्लैट पर ले गए इस गाड़ी को फ्लैट पर ले जाने के बाद बैग में से कुणाल, उसके बाद फ्लैट के अंदर गए। वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने कुणाल के सर पे किसी तेज़ चीज़ से हमला किया, फिर चाकू से उसको मार डाला। कत्ल करने के बाद फिर वापस बैग में कुणाल को पैक किया, गाड़ी में बैठे, कई जगह के राउंड मारते रहे। मारते मारते उसके बाद फिर ये पहुंचते हैं बुलंदशहर के पास एक कैनाल में। अब वहाँ जाने के बाद इन्हें याद आता है कि हिट द फर्स्ट में ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स लाशों से भी बरामद की जा सकती है। इन्होंने सारे कपड़े उतारे, डिटॉल लाया, उससे पूरे पानी में डालकर पूरी बॉडी को साफ़ किया ताकि बॉडी पे कोई उंगलियों के निशान ना हो। सारी बॉडी को साफ़ करने के बाद उन्हें लगा कि अब सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं। फिर उन्होंने लाश को कैनाल में फेंक दिया कि ये बह कर कहीं भी चले जाएगी और मिलेगा नहीं। बैग को वहीं उन्होंने फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने सारे कपड़े जो इन्होंने क्राइम करते वक्त किए थे वो सारे कपड़े फेंक डाले। और सब कुछ करने के बाद अब उन्हें लग गया कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इधर एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये कि जब 1 मई को कुणाल गायब हुआ तो यही मनोज, उसका मेरा भाई, वो घर पहुंचता है कृष्ण कुमार की, और वो भी उस तलाश करने वाली पार्टी में शामिल हो जाता है। वो भी हैरान, कहाँ गया हमारा भाई, ढूंढ रहा है। जब 5 तारीख को लाश मिलती है तो उस लाश को लेने के लिए जब लोग जाते हैं तो खुद मनोज भी जाता है, वो भी साथ आता है, अंतिम संस्कार में भी साथ होता है। लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आता है तो पूरा गांव, पूरा परिवार सब सन्न है कि जो शख्स पहले दिन से कुणाल को ढूंढने में जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लगातार भाग रहा था, जो लाश आने तक पे साथ था, रो रहा था, असली कातिल तो वही था। कुणाल की मौत हो गई और इत्तेफाक से आज जिस दिन कहानी सुना रहा हूँ, आज 10 मई, आज उस घर से एक डोली उठनी थी। लेकिन डोली से पहले 5 दिन पहले वहाँ से अर्थी उठी और अब ये शादी टल गई है। यहाँ भी वही पैसे का लालच। अब इस पैसे का क्या करेगा? अगर मनोज को मिल भी जाए, उम्र जेल में कटनी है। लेकिन बार बार वही कहता हूँ कि लोग समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राधा शर्मा जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राधा जी। और ये अविनेश सिंह ने भेजा है। इसके अलावा विकास कुमार बीरपुर से, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विकास जी। साथ ही गुरशरण सिंह जम्मू से हैं, इनका जन्मदिन कल था। कल कहानी का मूड माहौल ऐसा नहीं था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गुरशरण सिंह जी। साथ ही मोहम्मद माशिर अंसारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माशिर। और ये आफ्ताब साहब के बेटे हैं। और एक हमारे ऑफिस में बहुत ही नहायत अच्छे, शरीफ, भले इंसान, बहुत हेल्पफुल, मेनन साहब का भी आज बर्थडे है। हमारे ऑफिस की पूरी जो सिक्योरिटी से लेके पूरा एडमिन जो है वो सब यही देखते हैं। कभी भी कोई काम हो इन्हीं के पास भाग जाइए, सब कुछ कर देते हैं। तो मुझे आज दोपहर ही मुलाकात भी हुई। तो हैप्पी बर्थडे मेनन साहब, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और ऐसे ही यंग रहें। और इस प्यार के लिए आपके हमेशा शुक्रिया। साथ ही आज हरिथा और सुमालथा, ये दोनों बहनें हैं, हरिथा और सुमालथा। और 2 भाई हैं, प्रद्युमन और प्रभंजन। ये दोनों ट्विन हैं, प्रद्युमन और प्रभंजन। और हरिथा और सुमालथा, ये दोनों भी ट्विन सिस्टर हैं। और इन चारों की मतलब 2 कपल हो गए मैरिज एनिवर्सरी। तो कमाल है ना, वो सीन मंजर याद करें कि एक घर में 2 ट्विन बहुएं हैं और उधर जाएं तो एक घर में 2 ट्विन दामाद आए। वेरी गुड। बहुत बहुत आप लोगों को इस शादी की सालगिरह की मुबारकबाद। हरिता आपको भी, इसके अलावा सुमालथा जी आपको, प्रद्युमन और प्रभंजन जी आपको भी। साथ ही आज राखी झा और अविनाश झा, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है।
तो राखी जी और अविनाश जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा महिमा छेत्री और शिखर, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो महिमा जी और शिखर जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। भेजा है गरिमा एन अधिकारी ने। साथ ही संस्कृत मौर्य और विशाल, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो संस्कृत मौर्य जी और विशाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रीति और महेश केमकर, इन दोनों की भी एनिवर्सरी, तो प्रीति जी और महेश जी, आप दोनों को बहुत बधाई। साथ ही अंजलि पटेल और धर्मेंद्र पटेल, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। रंजीत कुमार साहब, रुचि दुबे जी, इसके अलावा मीता भट्टाचार्य जी, इरफान अली, निशांत सिंह, अरुण, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल की कहानी पे मेल किए। और जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया कि आप सभी पे मुझे बड़ा गर्व है, क्राइम तक फैमिली मेंबर इतनी अच्छी है। साथ ही प्रीति जरीवाला, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। प्रदीप पालीवाल, जावेद इकबाल पाकिस्तान सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं, और प्रदीप साहब मैंने ये सुना दी है, इसी कहीं लिस्ट में आपको मिल जाएगी। सुनील वाघमोरे, थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा नौशाद पाशा, थैंक यू सो मच, और स्टोरी नंबर में करेक्शन कराने के लिए नौशाद साहब। साथ ही संदीप त्रिवेदी जी और चिराग मियाता और कुलवंत सिंह, सभी ने स्टोरी की फरमाइश की थी। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वहां कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, और मंडे को कुछ आपको बताऊंगा भी। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।